गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मस्त एकदम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यह आ गए हम लोग अब फिर। यह है मोशन का लेक्चर नंबर 3, ठीक है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अर्थात दूरी व विस्थापन, ठीक है। इसके पिछले लेक्चर में हमने चर्चा किया था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, अर्थात स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। और उसके पिछले लेक्चर में हमने चर्चा किया था रेस्ट और मोशन के बारे में। अगर आप ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर इस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। तो मैं रमन तिवारी, आपका फिजिक्स टीचर, और यह आपका खूबसूरत सा चैनल रमन फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का क्या है, स्वागत है। तो आइए टाइम को वेस्ट किए बिना करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो टॉपिक है डिस्टेंस, अर्थात दूरी। नाम बहुत छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा है, ठीक है। दूरी व विस्थापन बाबू छोटे छोटे नाम हैं लेकिन फिजिक्स की जान है, इससे फिजिक्स चलती है बाबू। और डिस्टेंस व डिस्प्लेसमेंट काफ़ी कन्फ्यूजनल टॉपिक हो जाता है। और ये दोनों एक चीज़ें नहीं है। कुछ बच्चे तो दोनों को एक चीज़ें मान के चलते हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। और आज इसका कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्टेंस अर्थात दूरी क्या होती है। तो द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब कि किसी बॉडी के द्वारा तय की गई कुल मार्गों की जो लंबाई होती है ना, उसे ही हम लोग कहते हैं दूरी। मतलब कि अगर कोई बॉडी है और वो चल रही है, वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जितना पाथ को, लेंथ को कवर कर रही है, उस टोटल लेंथ को अगर हम लोग ऐड कर दें तो वहीं उसकी हो जाएगी दूरी। आ रहा है बस में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी है। तो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए जो भी पाथ हम लोग चूज करें वही कहलाएगा डिस्टेंस। अरे बात समझ में। ये जो डिस्टेंस है बाबू, ये डिपेंड करता है पाथ पे। पाथ यानी कि रास्ता पे, मार्ग पे। अतः दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस कितने भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? देखिए बताता हूं। अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, यहाँ पर कोई लड़का है, मान लेते इसका नाम राजा है, सपोज दैट राजा नाम का कोई लड़का है, इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। तो ये क्या कर सकता है, जाने के लिए कितने भी मार्ग को सिलेक्ट कर सकता है बच्चों। देखो, ये चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकता है, सीधे ए से बी चला गया, ऐसे भी जा सकता है। या फिर ये चाहे तो ऐसे घुमरी पर हुआ खेलते हुए ऐसे घूम के इस पॉइंट पे जा सकता है, नो डाउट। ये चाहे तो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे करके और फिर ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। यानी इसने सिर्फ दो पॉइंट के बीच जाने के लिए कितने पाथ लिया? तीन पाथ लिया। पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, तीन पाथ लिया। तो डिस्टेंस की वैल्यू भी क्या आएगी? 3 आएगी। यहाँ थोड़ी कम आएगी, यहाँ थोड़ी ज़्यादा आएगी, यहाँ पर और ज़्यादा आएगी। अतः दो ही बिंदु के बीच के डिस्टेंस कितने भी हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं, अगर आपको बाजार जाना होता है तो आप कई रास्तों से जाते हैं। कभी किसी गली से होकर जाते हैं, कभी मेन रोड से होकर जाते हैं, या फिर जैसे भी मतलब रास्ता चेंज कर सकते हैं, लेकिन मंजिल वहीं रहती है। आ रही है बात समझ में? तो यही बात है, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितने भी हो सकते हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। यह पाथ पे डिपेंड करता है। इसे ही कहते हैं बाबू दूरी, ठीक है। जैसे बाइक आप लोग चलाते होंगे, बाइक में ओडोमीटर लगा होता है। ओडोमीटर क्या करता है? डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है। वो हमेशा क्या होता है? बढ़ता ही जाता है, हमेशा बढ़ता ही जाता है। अरे बस में, इसीलिए जो डिस्टेंस है ना, ये हमेशा ऐड होती है, ये कभी घटती नहीं, हमेशा बढ़ती ही जाती है डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करती है। जब आप बाइक चलाते हैं तो पाथ बढ़ता है और यह बढ़ती ही जाती है। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ और बातें कर लेते हैं, छोटी सी। जैसे कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है। जैसे कि यह एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, यह एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाता है? मीटर। याद रखेंगे, इसका एसआई यूनिट हो जाता है मीटर। इसको स्मॉल एम से दिखाते हैं। सेकंड नंबर, इसको डिनोट किस चीज़ करते हैं? डिस्टेंस को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, मतलब इसका सिंबल क्या होता है? डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? तो होता है इसका सिंबल एस और डी, ये इसका सिंबल होता है। क्लियर है बच्चों? थर्ड नंबर तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट हो गई मीटर, इसका सिंबल भी हो गया बच्चों मीटर। आ रहा बात समझ में? अब डिस्टेंस की तो अनेकों वैल्यू हो सकती है, ये चूंकि ये पाथ पे डिपेंड करता है, तो डिस्टेंस की क्या हो सकती है बच्चों?
अनेकों वैल्यू हो सकती है, इसलिए इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। और रही बात की ये फिजिकल क्वांटिटी आप लोग पढ़े दो तरह के हो जाती हैं, एक स्केलर दूसरा वेक्टर। तो यह डिस्टेंस कौन सी है, स्केलर है कि वेक्टर, या सोच के बताना। यह हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि यह डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, इसके लिए दिशा की कोई जरूरत नहीं है। डिस्टेंस के लिए कोई दिशा की जरूरत नहीं, देख रहे हैं ना कितने भी दिशा से गए लेकिन पहुंचे यहीं पे, यानी कोई खास इसके लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। आ रही है बात समझ में? इसके लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब हम लोग दिन भर में जितने भी चलते हैं, जितने भी पाथ ट्रेवल करते हैं, तो हर जगह हम सोच के थोड़ी चलते हैं कि हम एक दो कदम हमें इधर चलना है, दो कदम इधर चलना है। नहीं, डिस्टेंस आदमी ट्रेवल करता रहता है। आ रही बात समझ में? तो इसके लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो ये रहा डिस्टेंस से रिलेटेड बातें, इसको आप नोट करें या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अर्थात विस्थापन क्या होता है। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या हुआ, इसको पाथ से मतलब ही नहीं होता, यह पाथ इंडिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यह डिफरेंसेस बताई जाती है कि डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है। इसका बस क्या दिखता है, एक इनिशियल पोजीशन दूसरा फाइनल पोजीशन, एक इनिशियल पोजीशन दूसरा फाइनल पोजीशन। इसको दो ही चीज से मतलब है बच्चों की, इनिशियल पोजीशन कौन है और फाइनल पोजीशन कौन है, बस। और बस सीधे देखता है। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अर्थात हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, हिंदी में मैं बोलने जा रहा हूं, अर्थात प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को, सबसे छोटी दूरी को कहते हैं हम लोग क्या, विस्थापन। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। कैसे, फील नहीं आया, आइए फील देते हैं। जैसे पहले वाला ही एग्जांपल लेंगे और फील कराएंगे कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट है। बच्चों मैंने एग्जांपल लिया था कि ये पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है, और यहां से जाने के लिए वो जो मिस्टर राजा था यहां पर, यहां से जाने के लिए कितने पाथ लिए थे उस लड़के ने, 3 पाथ लिया था। पहली बार में ऐसा गया था, दूसरी बार में ऐसे घूम कर गया था खेलते हुए, और तीसरी बार में वो लड़का ऐसे गया था, ऐसे ऐसे गया था, पूरा लगता है जैसे पूरा गांव ही घूम लिया है। हाँ, तो 3 पाथ था जाने का, पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3। तो जाने के तो कितने ही पाथ हो सकते हैं ना, चाहे तो ऐसे भी घूम घूम के जा सकता है, डजंट मैटर। लेकिन अब मैं कहूं कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, मतलब कि इनिशियल और फाइनल के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, छोटी सी छोटी दूरी बताओ, तो तुम क्या होगा, सर पाथ 1 है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली करेक्ट, यू आर राइट, पाथ 1 है। और पाथ 1 ही क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। पाथ 1 ही क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है और उससे छोटा हो सकता है। आ रहा है बात समझ में? तो यहां पर इस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। यार है बात समझ में? मतलब कि ये तीनों डिस्टेंस है, नो डाउट, ऐसी बात नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं होता है, तो तीनों डिस्टेंस हैं, लेकिन ये जो है ना, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच क्या है, यह स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, छोटी दूरी है। बस यही याद रखना। मतलब कि आपके घर से मार्केट जाने के कई रास्ते हैं, लेकिन जो आपके घर से और मार्केट जाने का सबसे शॉर्टेस्ट जो रास्ता है, स्ट्रेट जो रास्ता है, वही रास्ता हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अरे बस हाँ, अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि डिस्प्लेसमेंट बाबू घटता भी है, डिस्प्लेसमेंट बाबू जीरो भी होता है। अरे बस में ये ऐड भी होता है, यह घटता भी, ऐसा इसलिए कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं बोला था स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये दोनों अलग अलग टर्म है। आइए इससे रिलेटेड कुछ करते हैं, इंपॉर्टेंट बात है नोट में। अगर बात की जाए इसकी एसआई यूनिट की, तो इसका एसआई यूनिट होता है बाबू सेम मीटर, एसआई यूनिट हो जाएगा इसका मीटर। बात किया जाए इसका सिंबल का, इसके संकेत का, तो इसका एसआई यूनिट का मतलब एसआई मात्रक, हिंदी वाले बच्चे एसआई मात्रक। सिंबल की बात की जाए यानी कि इसकी संकेत की बात की जाए तो इसको एक्स और डी से डिनोट करते हैं। और यह है एक वेक्टर क्वांटिटी बच्चों। कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है और इसके पास डायरेक्शन होता है। अब आप कहेंगे सर डायरेक्शन किधर होता है, तो लिख लो फ्रॉम इनिशियल
फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल मैंने प्रारंभिक से अंतिम बिंदु की तरफ, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, मैंने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ इसकी क्या होती है, दिशा होती है। जैसे मैं कहूँ ए बी या डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायरेक्शन किधर है, तो आप बोलेंगे फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, ये इसकी क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी। आ रहा है बात समझ में। और इसकी जो वैल्यू होती है बाबू जीरो भी हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी के पास गए, ठीक, और फिर पॉइंट बी से आप पॉइंट ए की तरफ चले आए, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी बाबू वो हो जाएगी जीरो। आपकी जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी जीरो। क्यों? क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट भी ए है, आपका फाइनल पॉइंट भी ए है। तो जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही बिंदु हो जाता है तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी कि आप जहाँ से गए थे वहीं पर चले आए, यानी आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो हो गई, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन क्या डिस्टेंस जीरो हुआ? क्या डिस्टेंस जीरो हुआ? नहीं, डिस्टेंस आपका जुड़ेगा। जैसे कि ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो जब आप यहाँ से यहाँ गए ना, इस डायरेक्शन में गए, तो 2 मीटर मान लेते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। सपोज दैट मैं फील दिला रहा हूँ 2 मीटर, फिर इधर से इधर आए तो इस डायरेक्शन को हम निगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो जब आप डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस तो हमेशा जुड़ता है ना, 2 मीटर इधर जुड़ेगा, 2 मीटर इधर जुड़ेगा, तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा एस, आपका हो जाएगा बच्चों 4 मीटर, 2 4 मीटर। लेकिन अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की तो यह हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट बराबर +2 -2 बराबर 0, 0 मीटर आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह तो स्केलर है, इसको डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है, किधर भी चलो जुड़ेंगे। और ये वेक्टर है, इसको डायरेक्शन से मतलब है, यह पॉजिटिव डायरेक्शन और निगेटिव डायरेक्शन लेता है। आ रहा है बात समझ में? तो इधर जाओगे तो +2, इधर आओगे तो -2, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी नोट करो, पॉज करो, इसको स्क्रीनशॉट लो और नोट इट डाउन। तो एक बार हम लोग बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मिला के पढ़ लेते हैं ताकि हमारे एक एक पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। दोनों के बीच एक रिलेशन कह लो या फिर डिफरेंस कह लो। एग्जाम में आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या डिफरेंस है। अरे तो देखिए मैंने 4 पॉइंट बना रखे हैं, 4 पॉइंट बना रखे हैं, समझिए इसको ध्यान से। पहला पॉइंट है इट मे हैव मेनी वैल्यूज, शुरू में ही बताया है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के कई रास्ते, यानी कि इसके कोई इतने भी वैल्यू हो सकते हैं, लेकिन इसकी सिर्फ एक वैल्यू होती है, वो भी फिक्स होती है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, बस। अब इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, डेफिनेटली इसके लिए डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है। दिन भर में हम कितना भी चलते हैं, डायरेक्शन डोंट रिक्वायर्ड। लेकिन हाँ, डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट तक जाने के लिए एक स्ट्रेट पाथ, एक डायरेक्शन का होना क्या है, जरूरी है। तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट कांट बी निगेटिव, या निगेटिव नहीं होता है, हमेशा जुड़ता है तो निगेटिव हो नहीं सकता। ओडोमीटर में देखते हैं ना, हमेशा जुड़ता है। इट मे बी निगेटिव हो सकता है। जैसे कि आप चले गए इधर, आप इधर चले गए, समझिएगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी इधर चले गए आप 5 मीटर, आप पॉइंट बी से पॉइंट ए आप इधर चले आए 10 मीटर, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना, हो जाएगा +5 और -10, यानी कि -5 मीटर। क्योंकि यहाँ पर इधर के डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो इधर के डायरेक्शन को आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। ये हमारा साइन कन्वेंशन कहता है कि एक तरफ का डायरेक्शन पॉजिटिव तो दूसरे तरफ का डायरेक्शन निगेटिव। तो यह +5, यह हो जाएगा -10, आपका आंसर -5 आएगा, यानी कि ये निगेटिव हो सकता है। और जो चीज़ें निगेटिव हो सकती है डेफिनेटली 0 भी हो सकती हैं, डेफिनेटली। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। आ रहा है बात समझ में? कितना बढ़िया हमने एग्जाम्पल लिया। एक और एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं। एक सर्कुलर पाथ का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखिए एक सर्कल है, मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है बच्चों, मान लेते हैं इसका रेडियस है 14 मीटर, 14 मीटर का सर्कल है। और यहाँ पर है एक पॉइंट ए, एक लड़का दौड़ना प्रारंभ करता है इसके परिधि पर, सरकमफ्रेंस पर, और दौड़ते हुए फिर ये पॉइंट यहाँ से दौड़ते हुए और फिर ये पॉइंट ए पे चला आ जाता है, पॉइंट ए पर चला आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप क्या करेंगे, इसके परिधि के बराबर। क्लास 10th में आपने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी किया होगा। एस बराबर क्या हो जाएगा, सीधे लिखेंगे आप लोग 2πr, यानी कि 2 × 22/7 × 14, 7 2 जा 14, कितना हो जाएगा 88 मीटर। 88 मीटर ये डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया, तो अब आप क्या बताएंगे बच्चों, मेरा कंसेप्ट क्या बताएंगे, मेरा कंसेप्ट, कि जब ये लड़का यहाँ से चला तो इनिशियल पॉइंट यह है, और जब ये लड़का घूम के यहाँ पे आया तो फाइनल पॉइंट भी यही है, और जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही बिंदु हो तो डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया? यही रहा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का
रिलेशन या फिर डिफरेंस जो आप कह लें। तो ये रहा। अब आई होप कि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सारे डाउट्स हो गए होंगे क्लियर। आप लोग पढ़ाई ऐसे ही करते रहिए बच्चों, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।